अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर देगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुंचे। मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत है और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज माशाल्लाह सुबह सुबह जो है ना 5:30 बजे उठा हूँ और फिर आरिफ को जाके उठाया है। मैंने कहा बेटा आप जो है ना आज काम पे चले जाओ, और आरिफ की आप लोगों को पता है इसलिए छुट्टी करके बैठा है। उसके कोर्स वगैरह भी लेने के लिए जो है ना पैसे है नहीं, आपको पता है बार बार वही बात रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लगता। जो मसला था कल भी आप बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर कर दिया था, आके भी अभी घर पे है। अब पहली आएगी उसमें से जो है ना कुछ कोर्स वगैरह दिलवाएंगे। आपको पता है बिजली का बिल, गैस का बिल भी आने वाले हैं, वो भी करने हैं। गैस का बिल भी आप लोगों को पता है अभी तक ड्यू पड़ा हुआ है। अब ये 3 महीने का बिल हो जाएगा, पता नहीं कितना आता है, और बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। एक आप लोगों को पता है शादी भी अन करीब आ गई है। बहन के बेटे के रज़िया के बेटे की बात की शादी है, और उसके पे भी आप लोगों को पता है हमें जाना जो है ना हर हाल में ही है। और कर्ज वाले भी आपको पता है सर पे जो है ना सवार हैं। लेकिन जो भी मसले मसाइल हैं आप बहन भाइयों के साथ शेयर करते जा रहे हैं। अल्लाह पाक काश मुझे सेहत देता और हिम्मत देता, हर प्रॉब्लम जो है ना मैं अपनी जो है ना सॉल्व करते हुए जाता। अभी चलते हैं किचन में क्या हो रहा है, क्या खा पी रहे हैं, वो भी आप बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये नाश्ता करने की जगह है, मुझे एक बात बताओ रक्षा, इसीलिए मैंने यहाँ पे खड़ा किया था। करने की नहीं है, चाय पीने की जगह है। चाय पीने जो भी आता है रक्षे में बैठ जाता है, जो भी आता है मेरे रक्षे में बैठ जाता है। तो बेटा और मैं कहाँ खड़ा करूँ, या तो मैं उधर गेट के पास लगाऊं। पहले तो होता था सैन पे चरपाई होती थी, चारपाई होती थी। अब चरपाई है नहीं तो क्या करें, रिक्शा है तो रिक्शे में बैठेंगे। आप थोड़ा कोशिश करते हैं बेटा, एक जो है ना कुर्सी लेते हैं जो यहाँ पे जो है ना डाल देंगे और उसके ऊपर बैठ जाया करेंगे, आप लोग काम भी करें। आप लोगों को पता है सिलेंडर कभी कभी गैस नहीं होती, यहाँ पे आप लोग जो है ना खड़े होके खाना वगैरह बनाते हो, और मैं चाह रहा हूँ अब कुर्सी भी लाजमी जो है ना ज़रूरत हो गई। ज़रूरत है, मतलब कि ना किचन में काम करते हुए थक जाते ना, फिर रिक्शे में आके बैठ जाते। मेरी सीटी भी वार्ड लग जाएगी। ला दे फिर कुर्सी। अभी तो बेटा फिलहाल तो गैस बिजली के कर्ज वगैरह उठाएं, तुम्हारे भाइयों के कोर्स वगैरह लें। वो आपको पता है पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे भाई की 8वीं और 9वीं में चला गया है, उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके आपको पता है अभी 9 में चला गया है। अच्छा जी, काफ़ी सारे कमेंट्स ये आ रहे थे, काफ़ी दिनों से आ रहे थे, मैं नोट किए जा रहा था कि आरिफ जो है ना अभी छोटा है, उसकी शादी क्यों की है। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ की जो है ना 19 साल उम्र हो गई है, लेकिन वो देखने में सूखा दुबला कमज़ोर है। 19 साल उसकी उम्र हो गई है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, जो नसीब का होता है हर कोई आके खाता है दाना पानी। अगर हम लोग खुद भी घर में बना के बैठे हैं, कोई मेहमान आ जाता है, उसमें भी रिस्क वगैरह जो है ना खाता है। क्यों बेटा? जी बिल्कुल। और आप क्या सोच रही हो, इतनी गहरी सोच में क्यों चली जाती हो आप हैं? नहीं कुछ सोच रही हो तुम, कुछ सोच रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी। कुछ नहीं बोल रही थी, वो आप कह रहे थे ना कि आरिफ का कोर्स, तो मैं कह रही थी अब तो उसका कोर्स होगा भी महंगा, क्योंकि अब वो 8वीं क्लास तो उसने पढ़ लिया ना, पढ़ ली, अभी 9 क्लास में जाएगा, अब उसका कोर्स भी महंगा आएगा, बड़ा कोर्स होगा इसका। जी, और आकिफ का भी आपको पता है, वो दोनों बेटे बैठे, मैं भी आकिफ का भी लेके चलता हूँ। काफ़ी ज़्यादा यानी कि परेशान है दोनों मेरे गुड्डे। और आरिफ को जो भी मैंने भेज दिया काम पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत जो है ना कुछ जो है ना बेहतर है। लेकिन मेरी तबीयत का कोई जो है ना नेम बदल नहीं होता। कल भी आप लोगों को पता है तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अभी आप लोगों को पता है गर्मियाँ आ रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि तबीयत ख़राब। एक लाइट ने जो है ना बड़ा ज़्यादा परेशान किया हुआ है। ये सीढ़ी कल किसी से परसों वाले दिन जो है ना मांग के लाया था। आपको पता है बैटरी जो है ना ऊपर चली गई है, उसका तेज़ाब वगैरह चेक करना होता है। जैसे आपको पता है ये लाइटें वगैरह होती हैं तो ये चेंज करनी होती हैं। कोई भी मसला हो तो पहले मैं सोच रहा था कि कोई स्टूल वगैरह ले लो। आप लोगों को पता है अभी जो है ना बजट वगैरह जो है ना बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा, क्योंकि इंसान जो है ना एक मुश्किल से निकलता है और दूसरी मुश्किल में चला जाता है। क्यों बेटा? तो इसलिए जो है ना मैं ये सीढ़ी अभी मांग के लाया हूँ, तो इससे जो है ना थोड़ा भी काम वगैरह चलाएँगे, जैसे हालात बेहतर होंगे फिर उसको कहेंगे कि भी हम लोगों को स्टूल ले आएँ, आप अपनी सीढ़ी ले जाएं। वैसे माशाल्लाह मेरा अपना ही भतीजा ही है जिससे ये मैं सीढ़ी लेके आया हूँ और उसकी यूज़ कर रहा हूँ। क्यों बेटा? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मामू ऐसे है बहुत अच्छे। अल्लाह पाक उसको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जी बिल्कुल।
और बेटा आपने खाने में क्या खाया? नाश्ते में, सॉरी नाश्ते में। नाश्ते में मैंने थोड़े से चावल खाए थे क्योंकि मैंने खानी है दवाई। बेटा रोटी बनाओ, रोटी खाओ पेट भर के। अब फिर ये तुम खाया- कहती हो मेरे से वीडियो भी नहीं बनाई जा रही, चक्कर आ रहे हैं, तबीयत लो हो रही है, और काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि किरण जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई है और थकी थकी रहती है। पसीना देखो कितनी आ रहा है आपको। मुझे इतना ही आता है, हाँ मेरे को इतना ही आता है पसीना। मेरे से भी ज़्यादा पसीना है। वहाँ जब बैठ जाती ना, वहाँ हवा में बैठ जाती, वहाँ सही चल है, के मैं जो है ना यहाँ आप, से फिर दवाई खाऊंगी, दवाई खाने के बाद फिर काम पे लग जाएंगे, तो इसलिए तो वहाँ बैठो। वहाँ पे तो जाऊंगी फिर नींद आ जाएगी। रात में इस्लाम ने सोने नहीं दिया, आपको तो सो गए थे, अम्मी की तबीयत सही नहीं थी। बेटा तुम सो गई थी, फिर मेरी क्लास लग गई थी। आराम जो है ना रो रहा था, पता नहीं उसको क्या काटे जा रही थी, क्या काटे, इतना रो रो के उसको खुजलते खुजलते हाथ मालते मलते मलते फिर मेरी खुद ही आंख लग गई। नहीं इस्लाम ने रात तुम को- सो जाती है, फिर उसके बाद मेरा नंबर लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आप कहाँ जाऊंगी इस हालत में? इस हाल में? पता नहीं। नहीं, ये इधर रखे में बच्चे धूप पे रखेंगे। अच्छा और ये पत्ते रखे हुए थे, मैंने सारे खा लिए। मैंने कहा खाली अब एक ही दिन क्या करूँ। इसमें से जो रसीद है ना दवाइयों की वो ये रखना। खाली जो बाद में ली थी दवाइयाँ उसमें वो सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। अभी तुम्हारे जख्म कैसे हैं? अभी सही नहीं है, ठीक कर रही। परवीन अभी आपको पता है पैसे भी नहीं हैं, पीप तो कर रहे हैं दोनों तरफ से, मैंने देखा है। जी। कल आपको पता है मेरी दवाइयाँ पड़ी हुई थी, वो मैं चेंज करके जो है ना दवाई वगैरह लेके आया हूँ। जी सच बात बोलूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग में इसलिए शेयर नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा था कि शेयर को वैसे बता रहा हूँ। दिल चाह रहा था कि वो शेयर कर दूँ। दवाई जो है ना 650 रुपये की थी, और मेडिकल स्टोर वाले ने जो है ना 650 से जो है ना 500 रुपये की दवाई ली। 500 रुपये की दवाई ली। इसकी दवाई आई है 850 रुपये की। वो भी किसी से मैंने फ़ोन करके पूछा है कि भाई अब उसको परवीन को ले जाऊँ जहाँ से ऑपरेशन हुआ था वहाँ जाके दिखाऊँ, और तकरीबन 1000-1500 रुपये का आप लोगों को पता है पेट्रोल जलता है, पेट्रोल। तो मेरे आप पास इन्हें ना बताइए अम्मी के लिए ना दवाई, वो कोई ट्यूब है पॉलीफेक्स पता नहीं क्या ना, मैसेज सुन के बताऊंगी। तो वो कहा है कि लगाओ, लेकिन कोशिश करना कि बच्चे भी नज़दीक ना है, वो ना जख्म को मतलब कि 2 से 3 दिन के अंदर ना वो कर देगा। अच्छा आप वो ट्यूब की तरह होती है। कोशिश करना कि मतलब आंखों की तरफ भी हाथ ना जाए, सिर्फ टाँगों पे लगा के ना छोड़ दो उसको। सही, हाँ वो कह रही है बहुत अच्छा होता है। चलो ठीक है, वो देखते हैं बेटा। हाँ और तुम कौन सी सोच, सब लोग सोच रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचने से कुछ नहीं होना। जब इंसान की तबीयत बेहतर होती है ना, सियात होती है, तो सब कुछ होता है। जब इंसान की हो जाता है ना, तो मैं खुद तो सोच के ना परेशान हूँ। मुताज हो जाता है इंसान नाश्ते के लिए, किसी काम के लिए, इस तरह उठ के कुछ नहीं, इंसान वो पका खाए के तो काम। खैर नहीं है, बेटी है, बहू है, अल्लाह का शुक्र है, बोलने से पहले सब नहीं, जैसे आपको पता है 2-3 फ्लावर हो गया है, जी आप जब नीचे होते हैं तो करके देते हैं ना। हाँ। अब ये लोग हर बाहर थोड़ी देर के बाद ऊपर भाग जाते हैं, जी। चीख चीख के जो है ना हमारे फेफड़ों में दर्द हो जाता मैं है। अब चीखती नहीं हूँ, चुप करके बैठी हूँ। अगर जोर से बोलती हूँ तो मेरे टाँके में दर्द हो जाता है। अभी तो चुप करके बैठी हूँ, जब जख्म टूट जाएगी फिर बोलूँगी। चलो उसमें जो है ना सांस की नालियों में जो कोई चर्बी वगैरह थी ना परवीन, जमी हुई थी ना, तो वो जो है ना जोर जोर से बोलेंगे ना चीख से, वो हमारी नसें जो है ना अंदर से खुल जाएंगी। जी जैसे गांव में टप्पा लगाते थे ना वो वाटर के ऊपर, खाले के ऊपर पानी की वो लेके, अब हमारे लिए सांस का ये 2 मंजिल पे भी नीचे आ जाओ, आरिफ आसिफ किरण सब लोग नीचे, अब हमारा वही काम हो गया है। जी। तो क्या हुआ, चाय वाय पी ली, खाना वाना खा लिया? हाँ कर लिया नाश्ता। खाना क्या खाया था? वही मैंने इसको आज आपको पता है मरीजों वाला खाना दिया है, बस वही खा लिया। वही खा लिया है, चावल नहीं खाए। हाँ चावल तो आपको पता है इसके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। मैंने जी बनाई थी चटनी, सबसे पहले जो है ना उसका क्या हो गया, सौंफ और अदरक का कहवा वगैरह बना के पिया है। फिर छोटा सा एक टुकड़ा चुकंदर का जो है ना काटा है, काट के वो खाया। हाँ। सौंफ और वो जो अदरक की बची हुई थी उसको फिर मैंने कूटा है, आपको पता है, कूट के फिर उसके अंदर लहसुन डाला है, लहसुन डाल के अदरक पुदीना सब चीज़ें डाल के कूट के उसकी चटनी बनाई है, वो मैं खा रहा था। तो उतनी देर में आपकी भाभी आ गई। मैंने कहा बेटा आप समझोगी खास कुछ बना के स्पेशल खा रहा हूँ, आप भी खा लो। उसने एक चमची जल्दी जल्दी निकाल दिया, फिर ले गया तुम्हारी अम्मी के पास। मैंने समझा ये नहीं खाएगी,
जब इसको बताया तो इसने कहा सौंफ डले हुए हैं। सौंफ तो वैसे ही आपको पता है हमारे यहाँ जब ड्राइवरी केस होता है तो सौंफ का जो है ना तरंग बना के देते हैं, वो बेस्ट होता है। फिर इसने खाया मज़े ले लेके। तो उसमें दही भी हम लोगों ने डाली हुई थी, वैसे अच्छी थी परवीन, इतना ख़ास नहीं थी। काला नमक भी डाला हुआ था। जी काला नमक ले आए थे। काला नमक मैं बहुत पहले लाया था, तुम्हारे साथ गया था एक मरतबा, ठेले से लेके आया था। वो कहाँ रखा हुआ था फिर? हाँ कहाँ रखा हुआ वो था? यहाँ इधर ही रखा हुआ रखा हुआ था, था, मैं आप लोगों यहाँ को पे ये रखा हुआ है ना, ये है ना काला नमक। रखा हुआ था। अच्छा ये रहा ना काला नमक। उस दिन ये आपकी बहू भी उठा के लेके आई थी और अच्छा। कह रही थी कि चाचू काला नमक है। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता। फिर मैंने उस दिन चखा ना काला नमक, मैंने कहा ये है तो ये काला नमक ही है। फिर उस दिन निकाला, वो बता कह रही है चाचू यही तो मैं बता रही थी कि काला नमक है। मैंने कहा बेटा मुझे याद नहीं है, लेकिन उस दिन मैंने चखा है तो मुझे ख्याल आ गया। जी अब शादी आ रही है प्रवीण, बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है पैसों के लिए, गैस के, बिजली, बच्ची को कोर्स वगैरह, बार बार जो है ना बात रिपीट होती है, हमारे लिए टेंशन बनी हुई है। दुआ करो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाए और तुम्हारे टांकों का भी मसला हल हो जाए। हर तरफ से यकीन कीजिए बहुत बड़ी यानी कि प्रॉब्लम और परेशानी बनी हुई है। लेकिन देखो मैंने जो है ना वक्त और हालात का जो है ना सामना किया है। बीमार आदमी हूँ, अभी तक अपनी फैमिली को है ना जिस भी तरह से जो है ना मैं चला रहा हूँ और हिम्मत पकड़ के चला रहा हूँ। और मेरे साथ जितने लोग थे ना इलाज करवाने वाले थे वो काफ़ी घबरा गए थे और इलाज भी नहीं करवा रहे थे और छोड़ के घर जो है ना बिल्कुल बिस्तर पे हो गए थे। मैं जो भी मसले मसाइल होते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी साथ दे रही है और आप लोग भी माशाल्लाह अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करते हैं और हमें जो है ना पसंद करते हैं और काफ़ी सारी दुआएं करते हैं। इस बेचारे को इतनी गर्मी लगती है, आप लोगों को पता है इधर जो है ना पंखा नहीं है और यहाँ पे सोता है तो ये यहाँ पे सो जाता है नीचे। यहाँ से हमें वॉशरूम में जाने में भी प्रॉब्लम होती है। कल आप लोगों के साथ रूटीन में जो है ना मैं शेयर करूँगा। अभी इसको उठाया, मैंने कहा ऊपर सो जाओ और आराम का काम चेक करें जी। आराम बेटा कैसे हो? और सब कह जाता है। आराम भी रात को क्या पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत रो रहा था। क्या हुआ, स्कूल नहीं जाना? मेरे पास कोर्स ही नहीं है टीचर, मैं जाता हूँ मुझे डांटते ऐसे बोलते ऐसे आ जाते। फिर अब क्या करना है? फिर अब घर पर बैठ जाऊँगा। घर पे बैठ जाओगे? हाँ बस दुआ करो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें हल करे, है बेटा? हाँ हाँ परेशान नहीं हो बेटा। जैसे किसी कहीं से मुझे बंदोबस्त होता है मैं आपको फौरी कॉल दिला के देता हूँ। आरिफ को भी, आपको भी, आप लोग स्कूल में जाएं। आसिफ तो आपको पता नहीं पढ़ सका, आप अपनी पढ़ाई जो है ना कंटिन्यू करें, सही। ठीक है? ये बच्चा आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इसको उठाते हैं हम लोग, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह लाजमी लिखना है। तो इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त, शाम को। अल्लाह हाफिज़।